हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप और आज फिर एक और बार एक नई वीडियो लेके आया हूं आपके लिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीई रेशो के बारे में। पीई रेशो जो कि जनरली हम जब भी स्टॉक खरीदते हैं तो बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स में पीई रेशो को जरूर देखा जाता है। तो पीई रेशो क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका फंडामेंटल एनालिसिस में उसका रोल क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। गाइस, पी रेशो समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको इसे डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पी रेशो क्या होता है और हमें वो क्यों देखना होता है। तो चलते हैं हमारे पी रेशो के बारे में देखते हैं। सो गाइस, जब भी हम कंपनी के पी रेशो के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला फॉर्मूला आना चाहिए। पी मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय ई मतलब अर्निंग्स। तो प्राइस जो होती है वो कंपनी का लेटेस्ट ट्रेड वैल्यू, यानी कि जो कंपनी का प्रेजेंट डे में जो वैल्यू है पर शेयर की, वो होता है प्राइस। और डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, यानी कंपनी ने पर शेयर के पीछे कितने पैसे अर्न किए, वो होता है अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स पर शेयर का अगर डिटेल में हम देखेंगे तो वो होता है कि कंपनी ने टोटल कितने रेवेन्यू कंपनी ने टोटल कितने पैसे कमाए आफ्टर पेइंग टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कंपनी ने आफ्टर पेइंग टैक्सेस उनकी अर्निंग्स जो है वो है 100 करोड़ रुपीज़ और कंपनी के जो शेयर्स है टोटल नंबर वो है 10 करोड़। तो उसका अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा, 100 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, यानी ईपीएस उसका हो जाएगा 10 रुपीज़ पर शेयर। तो अब ये तो हो गया ईपीएस। अब ये ईपीएस और पी रेशो में रिलेशन क्या है वो तो अभी आपको पता चल गया। बट अब पी रेशो को हम देखेंगे कि पी रेशो एग्जैक्टली हमें कैसे देखना होता है। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ए है, कंपनी ए के शेयर की कीमत है 5000 रुपीज़ आज के डेट में, और उसकी अर्निंग्स पर शेयर जो है वो है 500 रुपीज़। तो कंपनी का पी रेशो क्या होगा, 5000 डिवाइड बाय 500 यानी 10 रुपीज़। तो इसका सिंपल सा एक मतलब होता है कि अगर आपको 1 रुपया रिटर्न्स कमाने हैं अगर कंपनी से, तो आपको 10 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। यानी इन्वेस्टर जो है वो 1 रुपया अर्न करने के लिए अपने 10 रुपीज़ कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा और कंपनी उसे रिटर्न्स में कितना पैसे देगी, 10 रुपया प्लस 1 रुपया रिटर्न्स आपका, तो यानी हो गया 11 रुपया आपको रिटर्न्स में मिलता है। बट गाइस, यहाँ पर ये देखना है हमें कि पी रेशो जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हर डे वेरी करता है, क्योंकि शेयर की कीमत जो है वो हर रोज वेरी करती रहती है। गाइस, अगर पी रेशो को अगर और थोड़ा डीपली अगर जानना है तो हमें एक और एग्जांपल देखना होगा। मान लीजिए कि कंपनी बी है, कंपनी बी के शेयर की कीमत है 10,000 और उसका ईपीएस जो है यानी अर्निंग्स पर शेयर जो है वो है 500 रुपीज़। तो उसका पी रेशो क्या होगा, 10,000 डिवाइड बाय 500, यानी उसका हो जाएगा पी 20। यानी कंपनी बी में हमें 1 रुपया अर्न करने के लिए हमें 20 रुपये देने पड़ रहे। तो यही सब देख के जनरली पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि कंपनी ए का पी रेशो जो 10 है और कंपनी बी का पी रेशो 20 है, यानी कंपनी ए के शेयर की कीमत, कंपनी ए जो है वो हमें सस्ते दाम में मिल रही है और कंपनी बी जो है वो हमें महंगे दाम में मिल रही है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर बार ये वेरी करते रहता है। और अगर इतना सिंपली कैलकुलेशन से अगर हो जाता तो आज के डेट में सभी लोग ने कंपनी ए में पैसे अपने इन्वेस्ट किए रहते और सभी जन ने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स पाए रहते और सभी के सभी अमीर होते। तो ऐसा नहीं होता है। तो पी रेशो जब भी हम देखते हैं तभी हमें दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना होता है। सबसे पहला होता है कि आप कभी भी पी रेशो जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही लोगे, और कंपैरिजन के लिए लेते समय कंपनी जो जो भी आप कंपनी सिलेक्ट करते हो तो आप जिससे भी कंपेयर करने वाले हो वो सेम इंडस्ट्री की कंपनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक आईटी कंपनी सिलेक्ट कर ली और एक एफएमसीजी की कंपनी सिलेक्ट कर ली, तो दोनों के पी रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना ही आना है, क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स है। तो अभी आपको मान लीजिए कि आपने एक आईटी सेक्टर का एक शेयर खरीदना है आपको, तो आईटी सेक्टर का ए कंपनी और आईटी सेक्टर की ही बी कंपनी, जिसका स्कोप ऑफ वर्क भी आपको देखना होता है कि ये कंपनी के काम क्या है, कंपनी की सर्विसेज क्या है, कंपनी कस्टमर को क्या प्रोवाइड करती है, ये सभी चीज़ें देखनी होती है और उसकी फ्यूचर की ग्रोथ भी हमें देखनी होती है। तभी हम जाकर ये पी रेशो जो है वो
प्रॉपरली कंपेयर करके ये पी रेशो जो है कंपनी का वो एक्यूरेट है या नहीं ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने आईटी इंडस्ट्री का पी रेशो कंसिडर कर लिया, अब वो चल रहा है कुछ 20 के आसपास, और कंपनी ए जो है वो भी सर्विस ओरिएंटेड ही है, कंपनी और एक्सपांड कर रही है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, और उसका अगर पी रेशो आपको 18 मिलता है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पी रेशो ए कंपनी का 18 है और आईटी इंडस्ट्री का पी रेशो 20 है, यानी मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पर उसके लिए आपको कंपनी ए का बैकग्राउंड जो है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइज मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही बताना चाहूँगा कि पी रेशो जो है वो हमें सिंपली कैलकुलेटेड बेसिस पे नहीं लेना होता, और मैं ये भी नहीं कहता कि स्टॉक खरीदते समय हमें पी रेशो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पी रेशो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो सेम कंपनी के और सेम इंडस्ट्री से हमें वो उस शेयर की कीमत जो है वो कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ हम पी रेशो से ही कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से पी रेशो क्या होता है और उसे हमें कैसे देखना होता है ये जरूर पता चल गया होगा। गाइज आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू गाइज।